हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे। टेंथ के मैथ्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बोल दूं थोड़ा सा। मुझे खेद है कि कल मैं टेंथ का मैथ्स को नहीं डाल पाया था, लेकिन अन्य सभी जो कम्पिटिटिव लेवल का मैथ्स था आईटीआई वगैरह का, वो मैं डाल दिया था। वो आप जरूर लोग देख लें आप लोग। और टेंथ के मैथ्स को मैं आज फिर से लेके आया हूँ। चलिए, आप लोगों का स्वागत है ट्रिपल सी ऑनलाइन ज्ञान में। ट्रिपल सी मीन्स चमन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। चमन ट्रिपल सी ऑनलाइन ज्ञान में आप लोगों का स्वागत। मैं चमन कुमार हूं आपके साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मैंने इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो अलग से नहीं बनाया, मैं यही भी बता देता हूं कि मूलों का अस्तित्व कैसे होता है। बी देख लीजिए, मूलों का अस्तित्व तब होता है। कह रहा है कि द्विघात पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति किसे कहते हैं, मूल की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए, व्युत्कर जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डी। डी कैसे निकाला जाता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू होता है माइनस बी, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट निकलता है। लेकिन याद रखना है कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से बड़ा हो, अगर जीरो से बड़ा होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और जीरो से बड़ा होने के कारण जो है दो अलग अलग मूल होंगे। याद रखना है, दो अलग अलग मूल होंगे, दो अलग अलग मूल होंगे। ठीक है, दूसरा नंबर में चलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये डी जो ज्ञात करेंगे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जीरो के बराबर हो। ये किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। तो इसके क्या होंगे, मूलों का, इसका तो मूलों का अस्तित्व है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। अगर जीरो से बड़ा हो तो दो अलग अलग मूल होंगे, मतलब मूलों का अस्तित्व है। इसको कह सकते हैं मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है, हाँ मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और क्या है, दो बराबर बराबर मूल है। मूलों का अस्तित्व भी है इसका, और दो बराबर मूल भी है। दो अलग अलग मूल जो है, दो बराबर मूल तो यहाँ होंगे, सॉरी दो अलग अलग मूल होंगे, दो अलग अलग मूल होंगे। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो हो, तो यहाँ पे भी क्या है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और ये क्या होंगे, दो समान मूल होंगे। जब बराबर जीरो आ जाए तो कैसे मूल होंगे, दो समान मूल होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे, समान। जबकि यहाँ बड़ा हो जाएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा हो तो दो अलग अलग मूल होंगे, मूलों का अस्तित्व है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो के बराबर है तो मूलों का अस्तित्व है, लेकिन दो कैसे मूल होंगे, समान मूल होंगे। तीसरा पे चलते हैं हम लोग। इतना के लिए मैंने अलग कोई इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं बनाया, सब इसी में डाल दिया हूं, ताकि आप इसी भी एक ही जगह देखकर समझ जाए, और सवाल भी इसी पे हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो अब देखिए, अब क्या क्या है यहाँ पे लिखा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन जीरो हो, मतलब जीरो से छोटा हो, स्मॉलर देन जीरो हो, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि माइनस में आ जाएगा, यार माइनस में आ जाएगा मतलब कि जीरो से छोटा हो जाएगा, तो मूलों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व मतलब रियल है ही नहीं, वो रियल मूल्य कुछ नहीं है, अस्तित्व नहीं है, कोई मूल नहीं निकलेगा, इसका कोई मूल नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। तो दोस्तों बच्चों, अब इस पे ध्यान दे दें, इसको नोट कर ले कहीं पे कॉपी पे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिए उधर स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब पहला सवाल है आपका, पहला सवाल को सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। कह रहा है कि समीकरण समीकरण दिया गया है, और समीकरण को आप लोग पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी निकालना है। डी निकालने के बाद यदि मूलों का अस्तित्व हो, या क्वेश्चन जैसा पूछा जा रहा है, मूलों का अस्तित्व हो तो उसे हम लोग क्या करेंगे, फिर उसका मूल निकालेंगे। यदि अस्तित्व नहीं हो तो कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं चलिए इसको बात करते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन। अब इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप में रखने पर, समीकरण को मानक रूप में रखने पर, समीकरण
को किस रूप में रखेंगे? मानक रूप में रखने पर। समीकरण को अगर हम मानक रूप में रख लेते हैं, समीकरण को मानक रूप में रखने पर, समीकरण को अगर हम मानक रूप में रख लेते हैं तो मानक रूप में रखने पर क्या हो जाएगा? समीकरण को हमारे मानक रूप में रखने पर ये देखिए, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 5। निकालना क्या है हम लोग को? d इज इक्वल टू क्या निकालना? b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b स्क्वायर, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b आपके पास है -3 का स्क्वायर डालेंगे, -3 का स्क्वायर -4, a के जगह में a मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई c कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। माइनस 5 के 20, 20 दूना 40, 20 दूना 40, देख लीजिए, 4 दूना 8 पंचे 40, यहाँ पे आ गया -31, इसका -31 हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ देख लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0, इज स्मॉलर देन 0, इसलिए समीकरण का कोई मूल्य नहीं है, समीकरण का अस्तित्व नहीं है, समीकरण का अस्तित्व नहीं है, अर्थात कोई मूल्य ज्ञात होगा इसका? नहीं होगा, अर्थात कोई मूल्य नहीं है। इस समीकरण का कोई मूल्य नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये किसमें आ गया? माइनस में आ गया। माइनस में आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका ये 0 से छोटा हो गया, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल हमारा क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, अब क्या लिखेंगे? यहाँ पे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3, c इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है? 4। अब निकालेंगे क्या? d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b अपने पास है -4√3 टू द होल स्क्वायर, 4a क्या? 3c कितना है? 4, 4 चौके 16 48, मतलब 4 4 16, 3 जा 48, माइनस 4 चौके 16 48, यहाँ पे हो गया 0। तो कह रहा है यहाँ पे क्या हो गया? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो कैसे मूल होंगे? दो मूल समान होंगे, समीकरण का अस्तित्व है, अतः समीकरण का अस्तित्व है, समीकरण का अस्तित्व है, इसलिए द्विघाती सूत्र लगाइए, इसलिए x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2। याद है आप लोगों को सूत्र? पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था इसको अच्छी तरह से। तो 2a, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b, माइनस में क्या हो गया? ये आपका b में क्या है? -4√3 प्लस माइनस √ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac हम लोगों ने निकाल के रखा है कितना? 0। यहाँ लिख देते डायरेक्ट, क्या जरूरी है इसको दोबारा सॉल्यूशन करने का? बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, a का मान कितना है? a का मान कितना था? 1 था ना? ओह, a का मान 3 था, a का मान 3 था। तो यहाँ पे ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0, कोई वैल्यू नहीं होगा इसका, बाय 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 दूनी 4, द्वितीया 6। आंसर हो जाएगा आपका 2√3/3, 2√3/3, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आंसर हो गया आपका 2√3/3। तो यहाँ क्या है? दोनों मूल समान अस्तित्व है और 0 बराबर है, तो ये दोनों मूल क्या होंगे? समान हो गया। अतः x बराबर 2√3/3, 2√3/3। कहीं कहीं आंसर ये भी दिया रहता है दोस्तों, आप देख लेंगे कि अंदर नीचे √3 रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये होता है, प्रमेय करने में जो है इसको ये रूट कर दिया जाता है तो ऊपर का रूट खत्म हो जाता है। खैर यहाँ आपका आंसर हो गया, मैं ऐसे ही बता दिया आप लोगों को, कभी जरूरत पड़े तो ऐसा बना सकते हैं आप, ऑप्शन में कहीं आ गया तो ऐसा बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगले सवाल में, ये 2 सवाल आपका सॉल्यूशन हो चुका।
तीसरे सवाल को लेते हैं। अब 3 नंबर का सवाल है आपका, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा, d निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो b कितना है अपने पास, -6 का स्क्वायर -4 माइनस क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 के 36, 6 के 36 हो गया। अब माइनस क्या कर लेंगे हम लोग, 6 के 36 और 4 8 दिया 24, 24 कितना हो गया, 6 के 36 8 दिया 24, तो 36 में 24 यह हो गया 12 आपका। अब ये निकल गया आपका डी, देखिए ये क्या है, डी प्लस में आ गया, डी प्लस में आ गया, डी प्लस में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये मूलों का समीकरण का अस्तित्व है, समीकरण का अस्तित्व है, अस्तित्व है। इसलिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाय 2a, तो x इज इक्वल टू -b, माइनस में क्या है आपका b 6, माइनस 6 लिख लेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac निकाल के रखा है हम लोगों ने 12 बटे कितना हो जाएगा 2 गुना 1, ए कितना है 2, वहां भी है आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस माइनस रूट अंडर 12, अब बटे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देख लीजिए एक बार प्लस में एक बार किसमें माइनस में, जब x बराबर क्या लिखेंगे, जब x बराबर 6 प्लस रूट अंडर 12 बटे 4 हो तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस यहां से निकल जाएगा आपका कितना निकल जाएगा 2, बाहर हो जाएगा 2 आपका बाहर हो जाएगा। तो बच जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12, तो यहाँ पे लिखी जाएगी 2 रूट अंडर 3 लिखेंगे, 2 रूट अंडर 3 बटे 4। तो x बराबर कितना होगा, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 प्लस यहाँ 3 बचेगा प्लस रूट अंडर 3, अब बाय कितना 4, 2 2 जा 4 कट जाएगा। इसका आंसर हो गया आपका x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट अंडर 3 बाय 2। अब फिर यहाँ पे जब x में लिए थे प्लस में लिए थे तो यही चीज आप किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जब x बराबर 6 माइनस रूट अंडर 12 बाय 4, तो वही उसी तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 2 रूट अंडर 3 बाय 4, 2 रूट अंडर 3 बाय 4। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 3 बाय 4, 2 2 जा 4 कट गया, क्रॉस करने के बाद बच जाता है 3 माइनस रूट अंडर 3 बाय 2। अतः आंसर क्या हो गया आपका, अतः x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट अंडर 3 बाय 2 कोमा 3 माइनस रूट अंडर 3 बाय 2, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो बच्चों यह था आप लोगों का 1 नंबर का सवाल, एक्सरसाइज 4.4 मैथमेटिक्स क्लास 10th। इसको आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें कॉपी में, और अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सवाल के साथ। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मन हो तो कमेंट भी करें। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन क्वेरी हो वहां भी पूछ सकते हैं, या तो यूट्यूब में हमारा यूट्यूब के इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले क्लास के